सर्कल होता है भैया, बेटा सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, एरिया होता है पाई आर। अच्छा बाय द वे एक बात सुन लो मेरी, कल यानी कि 17 मार्च को संडे के दिन एक लेक्चर मैं कराऊंगा इनका, इंग्लिश नहीं कराऊंगा कल मैं, एक लेक्चर सवेरे होगा फिजिक्स का। और तुम लोग मैथ वाले जितने भी लड़के हैं आईएमए के, तुम मत बोलना कि हमें छुट्टी चाहिए, तुम लोग बैठोगे मेरे साथ 1 घंटे कल। कल करेंगे मेजरली हम मेंसुरेशन की कार्यक्रम खत्म, ठीक है? समझ गए? ओके। कितने बजे सर? यार 11 बजे की मैंने क्लास डाली है, अगर तू मान ले 11 से 11:30 में खत्म हो जाएगी फिजिक्स, पौने 12 बजे से लेके 1 बजे तक, मैक्स 1 बजे तक। फिर 1 बजे के बाद तुम फ्री हो गए, तुम्हारे पास पूरे संडे की इवनिंग पढ़ाई करो, और फिर मंडे मिलूंगा शाम को क्लास में। ठीक है सर। क्योंकि एक दिन बीच में क्लास नहीं हुई ना, इसलिए यार वो करना पड़ेगा मुझे कवर। तो ये हो गया बच्चों। अब एरिया हो गया πr², सरकमफेरेंस हो गई सर्कल की आपकी 2 पाई आर। अब अगर मैं बताऊं यहाँ पे, मान लो आर्क, जो ऊपर हमने आर्क एक ड्रॉ करी थी, आर्क अगर तुम्हें निकालना है तो आर्क ए बी मान लो हम निकाल रहे हैं अगर, तो क्या होगी आर्क? 2 पाई आर θ/360 डिग्री, वेयर एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा। एंड ओ, ओ क्या है यहाँ पे? ओ उसमें सेंटर है, मैंने वो ड्रॉ करके दिखाया था, वही है कहानी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें वापस से ड्रॉ करके दिखाऊं ना, ये देखो ये सर्कल था ना, ये सेंटर ओ हो गया कि नहीं हो गया? ये आर्क हो गई है, यस। इस तरीके से पता। तो इसी तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, मुझे 1 सेकंड देना, मैं ना एक बार ये पीडीएफ वापस से खोल रहा हूँ, कुछ इसमें इशू लग रहा है मुझे, ये ना दिक्कत दे रही है। 1 सेकंड रुको। यही खुल रही है यार। चलो मैनेज करते हैं इसी में, ठीक है? तो आर्क जो एरिया है, एरिया ऑफ आर्क में जो सेक्टर ए ओ बी है हमारा, रुकना 1 सेकंड। क्या होगा बताओ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सर बी। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है, 1 सेकंड रुको, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी क्या हो जाएगा बताओ? πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा πr² θ/360। ठीक है बच्चों? अब तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, इसको एक तरीके से तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एक तरीके से लिख सकते हो 1/2 इंटू आर्क, इंटू क्या करेंगे प्रथम बता? इंटू आर्क हमारी क्या थी, ए बी थी, इंटू आर, ऐसे कर देंगे बेटा, ठीक है?
एक और फॉर्मूले चले यहाँ पे, इसके बाद मैं आखिरी लिखवा रहा हूँ तुमको इसका पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का क्या होता है एरिया? बताओ संदीप, क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया? टू बेसिक टू हाइट। एस माइनस सी। ए बी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड, और सी मान सकते हो या डी मान लो, डी को चलो डायगोनल। यहाँ पे ए और बी जो है ना, ये एडजेसेंट साइड्स हैं, और डी क्या है संदीप? डायगोनल साइड है बेटा, कनेक्टिंग ऐसे जो है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट में ना सॉल्व करवाऊंगा तुमको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए हम लोग फटाफट फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में तुम्हारा ये कोशिश रहेगी मेरी कि मेंसुरेशन में निपटा दूं 2D वाला पूरा। अब देखो, बेसिक फॉर्मूलेस पे स्टिक रहते हुए एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है बच्चों। मैं क्वेश्चन रीड करके सुना रहा हूँ, समझ लेना, फिर मैं टेलीग्राफिकली लिखूंगा। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो एडजेसेंट साइड जो है इन अ पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम अगर मैं लिखूंगा ना तो मैं ऐसे लिखूंगा, दो साइड्स दे रखी हैं, एक है तुम्हारी 5 सेंटीमीटर और एक तुम्हारी क्या है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। समझ गए? इफ द डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया। बात समझ में आई? कैसे करेंगे संदीप? कोई बच्चा है जो एरिया निकाल सकता है? एस का तुम्हें पता है, एस, ए एस की प्लस बी प्लस सी कर देंगे। एस की वैल्यू कैसे 547 एस अपॉन निकाल, 2। या देखो एस निकालना है, 5 + 4 + 7, 5 × 4 = 9, 16/2, 5, एस की वैल्यू कितनी आ गई? 8, 8 आ गई ना यार, 8। ठीक है। अब इसको सिंपल सा फॉर्मूला में अगर मैं रखूं, 2 8, क्या हो गया, S - A 8 - 5, 8 - 4, 8 - 7, आया ना? प्रथम सही कर रहा हूँ? 8 गुणा 3 गुणा 4, करना जरा, 8 3 24, 24 के कितना हो गया? 96। आंसर क्या आएगा? 96। 96 का अंडर रूट। 2√6 आएगा लगभग। 8 3 24, 24 96, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 19.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब √6 की वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे इससे, सॉरी सॉरी, अंडर रूट 96 नहीं आ रहा। रुक जाए एक सेकेंड। 2√8, सॉरी ये 8√6 होगा, 96 आएगा। हाँ, नहीं नहीं, 2√96 ऐसा है। ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आ जाएगा तुम्हारा 19.6 के आसपास वैल्यू। किसमें आ जाएगी वैल्यू? आ जाएगी तुम्हारी सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा भाई साहब, एक चीज और देखना, ध्यान देना, आंसर जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो कभी कभी क्या होता है, यूनिट्स पे ध्यान देना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। कभी कभी क्या होता है, जानबूझ के एक आध ऑप्शन में गलत दे दी जाती है यूनिट। हम लोग देखते नहीं है ढंग से और हम तुक्का मार जाते हैं, हम गलत मार देते हैं और पता लगता है कि बेवकूफ़ी की वजह से सवाल पूरा ही चला गया। ये मत करना यार। ये क्वेश्चन आगे समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं पैरेललोग्राम पे, उसके बाद मैं ट्रेपेजियम पे कराऊंगा, ट्रेपेजियम कराऊंगा। अब देखो एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले। एक पैरेललोग्राम है बेटा, तो एडजेसेंट साइड दे रखी है 12 और 14, डायगोनल 16 है, तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल निकलवा रहा है ये।
कि एक पैरेललोग्राम के अंदर समझ लो क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स, एक सेकेंड, एडजेसेंट साइड्स आर व्हाट, एडजेसेंट साइड्स जो दे रखी है हमारी 12 एंड 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12-14 सेंटीमीटर दे रखी है। इफ लेंथ ऑफ वन डायगोनल, is 16, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर। कैसे करेंगे, किसी के दिमाग में कोई आइडिया है कैसे करोगे इसको आप? हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल क्या होता है, 2 गुणा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। ये मैंने लिखवाया हुआ है तुमको, वी नो इन अ पैरेललोग्राम क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। खत्म, देखियो हो रहा है कुछ, कहानी क्लियर। यानी कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है यार, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बेटा इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, यही वैल्यू डाल दी हमने। 16 प्लस d2 स्क्वायर क्या हो गया, दूसरी साइड कितनी है, 12 है और एक 14 है। कुलदीप सॉल्व कर, 12 का होता है 144, इसका होता है 196। जोड़ना बच्चों कितना हो गया, 680। हम्म 680 680 आ गया। अपन, हाँ माइनस में हो जाएगा -16। 680 80 माइनस 16 का भैया होता है, 16 पे भी तो स्क्वायर आएगा। हाँ वही तो कर दिया, ये कर दिया ना 256, 16 का 256 ही तो होता है। 2। अब इसको जब तुम माइनस करोगे तो कितना आएगा, 680 में से जब तुम घटाओगे 10 में से, 6 गया 4, कितना बचा, 424 बचा, है ना। √424 आ जाएगी वैल्यू यार, ये आएगा लगभग लगभग तुम्हारा 20.6 सेंटीमीटर। समझ में आया ये वाला, इस तरीके का क्वेश्चन फंसेगा तो कैसा करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, खत्म कहानी। ये मेजरली पूछे जाते हैं इस तरीके के बेसिक, बहुत सारी जनता को तो फॉर्मूले नहीं याद होते, इस वजह से फंस जाती है, समझ के। यार राइट। अब ये सवालों से मुझे बहुत डर लगता था, जब मैं कहता था यार क्या बवासीर आ गया, ये कहाँ पढ़े थे हमने? भूल गए, साफ हो जाते हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड होती हैं यार चीजें, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, आईएमए के पेपर में यार यूपीएससी बस ये चेक कर रही है कि तुम लोगों ने क्या इतनी हिम्मत करी कि हाँ चलो यार एक बार हम भाई साहब फॉर्मूले ही रिवाइज कर लें अपने, ठीक है ना। तो वही है कहानी भाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
अगला आता है हमारा बच्चों उसी क्रम में ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को और दूसरा नाम क्या दिया जाता है? ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं प्रथम, दूसरा नाम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड एक ही बात होती है यार। ठीक है, चलो अब इसमें कैसे पूछेगा क्वेश्चन, देखो समझो बात को। ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड में अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, देखो एक क्वेश्चन आएगा कि मान लो एक ट्रेपेजियम, उसकी पैरेलल साइड दे रखी है, एक 60 की दे रखी है, एक 90 दे रखी है, नॉन पैरेलल साइड 40-50 की दे रखी है, एरिया निकाल दो भाई। याद है बड़ा ऊपर खतरनाक सा फॉर्मूला मैंने बताया था एक। हम्म 3 सवाल कराऊंगा ट्रेपेजियम पे और कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी पूरी। कि किसी ट्रेपेजियम के अंदर, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखो थोड़ा सा, कि पैरेलल साइड्स आर इन अ ट्रेपेजियम, पैरेलल साइड्स आर 60 एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा ना टेलीग्राफिक यूज कर रहा हूँ, समझ जाना है ना। एंड ओके। नॉन पैरेलल साइड्स आर 40 एंड 50, 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया। ठीक, के क्या होगा यहाँ पे? के होगा डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। हमें पहले के निकालना पड़ेगा प्रथम। क्या होगा के? डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो 90 में से 60 घटा दो बेटा, कितना बचा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मान लिया लेट सी बी 40 एंड डी बराबर 50। ओके, सो एस बराबर होता है के प्लस सी प्लस डी बटे दो। तीनों को जोड़ो, कितना आया? 30 40 50, कितना हो? 30 40 70 और 50 120 बटे दो। कितना आएगा प्रथम? 120 बटे दो, 60 आ गया। 60। अब भाई साहब बात ऐसी है कि जो एरिया होता है ना इसका, अरे आजा, एरिया जो होता है इसका वो होता है क्या? ए प्लस बी अपॉन, कल ना मैं एक नई स्लाइड बनाऊंगा, आज मैनेज करेंगे इसके साथ, क्योंकि ये ना वाटर मार्क दिक्कत दे रहा है, प्लेन बनानी पड़ेगी। ए ए प्लस बी अपॉन के, क्या होता है संदीप? बचा कुछ फॉर्मूला बता। अंडर रूट एस, एस माइनस के, एस माइनस सी, एस माइनस टी। वैल्यू डाल सकते हो इसमें तुम लोग। क्या आएगा? मैं सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, मैं बस लिख के छोड़ दे रहा हूँ। 60 प्लस 90 बटे के की वैल्यू कितनी आई है? 30। 30। अंडर रूट 60, 60 माइनस 30, फिर क्या है? 30 थी, दूसरी थी 40। 60 - 50। क्या? के माइनस सी है ना भाई। एस एस माइनस के, एस माइनस सी। सी की वैल्यू कितनी मानी है? सी की वैल्यू 40 मानी है ना हमने। सी 40 मानी है, डी 50 मानी है। डी ठीक है, डी तो 50 है ना, तो 60 - 50 आएगी। सी माइनस 50 आ गया। बस अब इसको यार तुम सॉल्व कर दो, खत्म कहानी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा हम्म 5 गुणा 600।
ठीक है बच्चों, 3000 स्क्वायर किलोमीटर। इस तरीके से आपका ये एक, अगर ये सवाल ऐसे करना है ट्रेपेजियम का, तो ये इस तरीके से होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? मैं पता है एच बराबर होता है 2/k। कैसे करते हैं? एस एस माइनस के, वही ऊपर वाली कहानी। 2/k अंडर रूट में एस, एस माइनस के, एस माइनस सी, एस माइनस डी। निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, 2/30 हो जाएगा 60, 30 20 10, इस तरीके से आ जाएगी तुम्हारी 40। इसका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। वैल्यू डाल देना बस। दूसरा टाइप इसका हो गया ये। इसी में अगर तीसरा टाइप का एक सवाल अगर आएगा, तीसरा टाइप का सवाल भाई साहब ये है कि एक 5100 स्क्वायर सेंटीमीटर का ट्रेपेजियम, यानी एरिया ही दे दिया यार उसका पूरा, है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स। क्वेश्चन देखो क्या है। ए 5100 स्क्वायर किलोमीटर का ट्रेपेजियम है, हैज परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा सा हौच पौच हो रही है राइटिंग में, मैनेज कर लेना तुम लोग। बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ए 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 मीटर है भाई बच्चों। ठीक है, अगर वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 40, फाइंड द अदर साइड। फाइंड द अदर साइड। अदर पैरेलल साइड निकालो। तो हमें पता है, हमें कहानी पूरी पता है। ए इक्वल टू होता है, क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। 130 आ रहा है क्या भैया? यस, इसमें वैल्यू डाल दो 5100, 1/2 40 प्लस एक्स इंटू एच। और एच की वैल्यू यहाँ पे अगर है कितनी, 60, यहाँ 60 ही डाल दी यार। इसको जब तुम सॉल्व करोगे 170 बराबर हो जाएगा 40 प्लस एक्स। जैसे कि प्रथम ने निकाला, 40 इधर हो जाएगा तो 130 इक्वल टू एक्स। आंसर ये तीन टाइप के ट्रेपेजियम के क्वेश्चन तुम्हें मेजरली दिखेंगे, और दिखेंगे तो भाई और भी करवा दूंगा। यही है कहानी, ये बेसिक तुम्हारा क्लियर है। ये मेजोरिटी तीन चीजें पकड़ के रखना। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? क्लैरिटी मिली कुछ? अब कल के लेक्चर, यस। हाँ ये चीजें करना। और मैं ये चाहूंगा कि थोड़े से ना और क्वेश्चंस तुम लोग, अब तुम लोग पैरेललोग्राम के क्वेश्चन और ट्रेपेजियम के क्वेश्चन थोड़ा सा कोशिश करो, स्पॉट अगर कर पाओ तो बहुत बेहतर है। नहीं तो मैं तुम्हें और भी क्वेश्चंस दूंगा। मैं ना अभी टैब पे, अपने टैब पे सॉल्व करूंगा कुछ क्वेश्चंस, तो मैं उसकी ना फोटो खींच के भेज, फोटो क्या, वो स्लाइड भेज दूंगा। मैं रात में बैठूंगा, कुछ सवाल करूंगा और उनको तुम्हें सॉल्व करके। सर अभी क्लास के बाद 5 मिनट फ्री है। हाँ हाँ कर लियो क्लास कल। के बाद 5 मिनट फ्री है। हाँ हाँ कर लेना, कर ओके लेना। सर। ठीक है, कल
कल कल बच्चों हम लोग करेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर का निपटारा, है ना। कल ओके। क्या मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर खत्म कराऊंगा तुम लोगों का। हाँ कल यार रेक्टेंगल स्क्वायर और डायगोनल, ट्राइंगल भी हो जाएगा ट्राइंगल। कल लंबा बैठेंगे क्लास में, कल कोशिश पूरी है यार ये खत्म हो जाए कहानी इससे। सर ये पैरेललोग्राम का जो एरिया आपने बताया फर्स्ट में, 2 × अंडर रूट में एस माइनस बी और एस माइनस डी होता है इसमें, डी ऐसा डायगोनल साइड ऐसा। जी हाँ डायगोनल वाली, यस यस। अच्छा, और वो फॉर्मूला आती है वो अलग होती है जो अंडर रूट के अंदर एस माइनस बी और एस माइनस सी वो भी आती है। जो मैंने बताया ना डायगोनल वाला फॉर्मूला, अगर डायगोनल वाली कहानी है तो इस तरीके से लगा के तू खट से आंसर निकाल सकता है। ओके। और अभी मैं तुमको इसके पैरेललोग्राम के और ट्रेपेजियम के क्वेश्चन भेजूंगा रात में, ठीक है। ये वाले तुम्हारे हो गए, ठीक है बच्चों। जहां तक अभी तक जितना भी गया है इस बेस को क्लियर करो भाई, यहाँ तक मामला अपना निपटाओ पूरा, समझ गए। यहाँ तक क्लैरिटी के साथ इसको खत्म करो। जिन बच्चों ने क्लासेस बंक मारी है पिछले कुछ दिनों ने, भाई तुम्हारा कारण कुछ भी रहा हो, यहाँ तक अगर तुमने नहीं करा तो पुराने लेक्चर्स रिवाइज कर लो। मैथ की, संदीप तू पॉलिटी की प्लेलिस्ट मांग रहा था, मैं तुझे अभी पॉलिटी की प्लेलिस्ट दे दूंगा, मैथ की प्लेलिस्ट में दे दूंगा भाई। सारे लड़कों का है हाँ मेरे सर। मुझे पास चाहिए। पॉलिटी की प्लेलिस्ट दे दूंगा मैं, मैथ की प्लेलिस्ट दे दूंगा, अपने जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं भाई कर लो। डेट वाइज डाल रहा हूँ मैं, आज आज लेक्चर डेट वाइज और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आता है। तो आज का सेव होगा पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम, ठीक है। तो साथ के साथ करते चलो, समय है नहीं, मार्च में पूरी मैथ खत्म करनी है, फिर एक बार मुझे रिवीजन भी कराना है। 1000 1,500 सवाल तुम लगा चुके होगे जब तक तुम पेपर में बैठोगे, इतने सवाल कर लिए तो तुम 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हो, बस अरते तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, 20 तारीख से मैं यूट्यूब पे भी क्लास लगाने वाला हूँ, तो वहाँ पे भी मैथ के लेक्चर्स लगेंगे, तो उसमें भी तुम लोग रहना, वो भी तुमको देखनी है। तो वो तो तुम्हारी वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मेरी, दैट एक्स्ट्रा स्टफ इज देयर। तो उसका अभी मैं प्लानर बना रहा हूँ कि किस हिसाब से शेड्यूल लगेगा, यूट्यूब कम्युनिटी पे तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूंगा। तुम लोग वहाँ पे लाइव जुड़ना मेरे साथ, 40-40 मिनट के लेक्चर्स लगाओगे, क्योंकि 8 बजे से अपनी रेगुलर क्लास भी करनी होती है ना, वो 7 से 7 पौने 8 तक चलेगी वहाँ पे, ठीक है बच्चों। डन। चलो फिर कल मिलता हूँ सुबह 11 बजे, आ जाना क्लास में। और कल मैथ करेंगे फिर हम 1 बजे तक लगातार, ठीक है। चलो, आई सी यू। अंशु मैं करता हूँ तेरे को कनेक्ट थोड़ी देर में। ये कर लेना यार, सारा रिवीजन है ना।